देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उससे हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी सामने आकर कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे और शायद सॉल्यूशन के साथ अपनी बात रखेंगे। पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे में सॉल्यूशन का सामने आना इतनी जल्दी आता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले एक साल में केंद्र सरकार ने काफ़ी कुछ कदम उठा लिए होते और जिस तरीके से अभी ऑक्सीजन की कमी से देश जूझ रहा है, चाहे बेड की कमी हो, उन सभी कमियों को पिछले एक साल में ही पूरा कर लिया होता। लेकिन जैसे आम जनता थी वैसे ही नेता भी थे, उनको भी यही लगा कि भाई सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है और उन लोगों ने भी तैयारी करना छोड़ दिया। लेकिन जब चांटा पड़ा कोरोना का तो फिर जब सबकी कल ठिकाने आती हुई दिख रही है। करीब 6 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात को राष्ट्र को संबोधित किया। उनका भाषण वक्त के तकाजे के मुताबिक संयमित और एक खास मकसद से था, उस आम आदमी के लिए था जो कोरोना महामारी के कारण बेहाल है। उसको समझते हुए प्रधानमंत्री ने महामारी को एक तूफान की संज्ञा दी। मोदी के भाषण की कुछ खास बातें थीं जो मैं आज आपको सिलसिले के हिसाब से ही आपको बताता हूँ। पहली, प्रधानमंत्री के भाषण में मुख्य प्रयास लोगों की दिक्कतों के साथ खड़े रहने का था। कई दिनों से विपक्ष के नेता भी पूछ रहे थे कि महामारी में जब मौत का डर और निराशा ने लोगों के मन को जकड़ लिया है, आम आदमी दवाइयों के लिए जूझ रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने एक सीधे मैसेज देने की कोशिश की और वो ये है कि मैं हूँ ना, मेरी सरकार मेडिकल संसाधन जुटाने में लगी है, आप बस पेशेंस रखें। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में रामनवमी और रमज़ान को भी याद किया। 2020 के भाषणों से ये भाषण काफ़ी अलग था। इसमें कोई नया प्रोग्राम नहीं दिया गया, कोई नई घोषणा भी नहीं की गई। प्रधानमंत्री ने काफ़ी कुछ राज्यों पर छोड़ दिया। इससे ये समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। दूसरी, प्रधानमंत्री ने मध्यम छोटे दुकानदारों और कारोबारियों की अपार तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को एक संदेश दिया है कि लॉकडाउन आखिरी उपाय है, उसे सख्ती से ना लगाएं। खासतौर पर यह संदेश उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी वाली सरकार को था। केंद्र सरकार का रुख इस बार बहुत स्पष्ट लग रहा है कि टोटल लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियों को बंद कर देगा और अर्थतंत्र को बहुत तगड़ी मार पड़ेगी। इसी कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन के जजमेंट को मंगलवार को ही बड़ी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और उन्हें स्टे लगाने में सफलता भी मिली। ऐसा दिख रहा है कि केंद्र सरकार अर्थतंत्र की चिंता में राज्य सरकारों को लॉकडाउन न करने की सलाह दे रही है। तीसरी, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त में ही किया जाएगा, जैसा अभी हो रहा है। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि 18 से 45 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण सेवा केंद्र सरकार द्वारा मिलेगा या नहीं। और चौथी और सबसे अहम बात, ऑक्सीजन, दवाइयाँ और हॉस्पिटल में बेड की सुविधा, इन सभी को प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ हो रही हैं उसको नज़र में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे उनकी सरकार इन सभी मुसीबतों को दूर करने के लिए काम कर रही है। हालांकि भाषण द्वारा लोगों का जोश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन ज़मीनी हकीकत इतनी पीड़ादायक है कि प्रधानमंत्री काफ़ी संयमित लगे। 2020 के भाषणों में हर तरह कोई ना कोई नई घोषणा होती थी, कोई नया प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इस बार आम आदमी का हौसला बढ़ाने के लिए इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि पिछले साल देखने को मिला था। वर्तमान समय का बोझ प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन अब शायद देर हो चुकी है। जिन तैयारियों को काफ़ी पहले की कर लिया जाना था, उन तैयारियों के लिए भी अब देर हो चुकी है। ऐसे में अब देखना ये होगा केंद्र सरकार किस तरीके से इन सभी मुसीबतों को टैकल करती है, क्योंकि विपक्ष तो बैठा ही इस बहाने में है कि कैसे भी करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जा सके और अपनी बात को उनके ऊपर लगाया जा सके, क्योंकि पब्लिक खुद सुन नहीं रही है और अगर पब्लिक अपना ध्यान नहीं रखेगी तो और कोई भी उनका ध्यान नहीं रख सकता। ये बात नेताओं ने अब साफ कर दी है। जय हिंद, जय भारत।